हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम उदय। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर 4 है एनसीईआरटी का, क्लास 9th का। हम लीनियर इक्वेशन में क्या पढ़ेंगे? आज लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। ठीक है, फिर हम उनमें जो उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की ओर। क्या होता है लीनियर इक्वेशन? क्या आप बता पाएंगे कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन? आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, इससे पहले की क्लास में पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आपने पढ़ा है वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या है? मैं अगर आपको सीधी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो एक ऐसा पॉलिनोमियल, आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है? इससे पहले की क्लास में मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जो जीरो के बराबर हो उसे इक्वेशन कहते हैं। या फिर एक ऐसा पॉलिनोमियल जो दूसरे पॉलिनोमियल के बराबर हो। सीधी सी बात यह है कि इक्वेशन में ये इक्वल का साइन यूज होगा। ठीक, कुछ भी लिखो, 5x इज इक्वल टू 0, 3y इज इक्वल टू 0, ax प्लस by इज इक्वल टू 0। इनको सारी जितनी भी मैंने ये टर्म लिखी हैं तीनों, ये इक्वेशन कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? इक्वेशन कहलाएंगी। मैंने बताया आपको इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन में कोई भी ऐसी टर्म जिसमें इक्वल का यूज किया गया हो उसे तो इक्वेशन कहेंगे इन द वेरिएबल फॉर्म। ये याद रखना। ऐसा नहीं कि 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 होता है, इक्वेशन नहीं है। ये एक टर्म लिख दी है, इसका जोड़ किसके, इसका जो एडिशन है 7 5 12 इसके इक्वल होता है। टर्म लिखी गई है। इक्वेशन में क्या होगा? इक्वल का साइन होगा बट वेरिएबल भी होंगे, वेरिएबल का भी यूज होगा। उसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि ax इज इक्वल टू 0, by इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस 3y इज इक्वल टू 0, 9x इज इक्वल टू 0, ऐसे करके। या फिर ऐसा हो सकता है 9x इज इक्वल टू 5y। इक्वल का साइन यूज होगा, प्लस में वेरिएबल का यूज होगा। ठीक है, ये टर्म क्या कहलाती है? ये अभी मैंने क्या बताया, इक्वेशन किसे कहते हैं। पहले मैंने आपको डिफाइन किया कि इक्वेशन किसे कहते हैं। अब आता है कि आपके सिलेबस में टाइप ऑफ इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन पढ़ने हैं, उसमें भी टू वेरिएबल तक पढ़ने हैं। ठीक है, आपके जो सिलेबस में हो सिर्फ उतना ही पढ़ना है। अगली
क्लासेस में, जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 10th में, जब आप पढ़ोगे तो इससे और आगे की चीज़ पढ़ोगे, और जब 11th में पढ़ोगे तो इससे आगे की टॉपिक पढ़ोगे। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा अर्लियर क्लासेस की, जो आपने प्रीवियस की पहले की क्लासों में पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, ये सीधा सीधा टर्म है। वन वेरिएबल मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल यूज हुआ हो, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहलाता है। कैसे, ए एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू 15, और 3t इज इक्वल टू 0, ये भी एक वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों, पावर वन है। ठीक है, अब अगला मैं बताऊंगा आपको टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या होगा। टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या होगा, जैसा कि नाम में देख रहे हो आप, क्या यूज हो रहा है, टू वेरिएबल। तो इस लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज होंगे, चाहे एक्स वाई का यूज कर लो, चाहे वाई जेड का यूज कर लो, चाहे यू वी का यूज कर लो, चाहे टी एस टी का यूज कर लो, चाहे पी क्यू का यूज कर लो, किसी भी का यूज कर लो। सबसे पहले क्या होगा, टू वेरिएबल होंगे। और लीनियर इक्वेशन क्यों, कि जो वेरिएबल की जो पावर है वो वन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है जब इसकी पावर, जो वेरिएबल की पावर है वो टू होती। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कैसे लिखोगे, लिख के दिखाई दे रहा हूं तुम्हें। 5x प्लस 3y इक्वल टू 0, 3t प्लस 5s इक्वल टू 0। ये सारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल यूज हो गए, एक्स वाई, और लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि इनकी पावर वन है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो कंपैरिजन करेंगे वो इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से करेंगे। ये स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 क्या है, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, जो टू वेरिएबल में। ठीक है, तो हम किसी भी इक्वेशन में
लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करेंगे उसका, ठीक है। अगला मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का एक और पॉइंट कुछ यूज होंगे वो बता देता हूँ आपको। द सेम नंबर इज एडेड टू और सब्सट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। ये पॉइंट था कि इन चीजों से द सॉल्यूशन ऑफ नॉट बी अफेक्टेड इफ, उसके बाद ये लाइन, यदि हम किसी लीनियर इक्वेशन में सेम नंबर ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बोथ साइड तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 3x इज इक्वल टू 5y, अगर इसमें बोथ साइड 5 जोड़ दें और सब्सट्रैक्ट कर दें, यदि ये तो जोड़ दें या घटा दें, तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल नॉट बी अफेक्टेड, ओके। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, will not be affected, linear equation will not be affected if you multiply or divide both of the side of equation by same non-zero number। यदि किसी ऐसे नंबर से दोनों साइड भाग दे दो या और मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड किसी एक नंबर से जो नॉन जीरो नंबर होगा, तो ये इक्वेशन इफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर इक्वेशन में कोई नंबर दोनों साइड जोड़ देते हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, घटा देते हो सेम नंबर तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी नंबर से नॉन जीरो नंबर से, ठीक है, याद रखना, दोनों साइड भाग दे देते हो या दोनों साइड गुणा कर देते हो पूरे इक्वेशन में, तो भी उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेशन नहीं होगा, ठीक है। अब वी आर गोइंग टू द सवाल, प्रॉब्लम क्या कहता है देखते हैं। पहली प्रॉब्लम है, राइट ईच ऑफ द following question equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 is the standard linear equation है ये इन टू वेरिएबल, ठीक है। वो कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्मेट में लिखना है इन इक्वेशन को, इस फॉर्मेट में, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी की वैल्यू इंडिकेट करनी है। चलो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो, 2x plus 3y इक्वल टू 4.37। इसको क्या लिख सकते हो, 37, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2x प्लस, इसको सेट ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा, -4.37 इंटू 0। इसका कंपेयर कर दो विद स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो जब इसका कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, ए के स्थान पे क्या है, ए की प्लेस पे क्या है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -4.37। आप इसका कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो। नाउ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
सेकंड देखो, इसको कैसे करोगे, ये इसी फॉर्मेट में लिख लो, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू रूट थ्री बाई, इसको कैसे करोगे, एक्स माइनस रूट थ्री बाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, कंपेयर कर दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से ए की जगह पे क्या आएगा वन, बी की जगह पे माइनस रूट थ्री एंड सी की जगह पे माइनस फोर। आगे इस क्वेश्चन को लिख दो, फोर इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री वाई, इसको कैसे लिख सकते हो, फाइव एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इस साइड लगे खींच के, ठीक है। तो कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से, तो क्या आएगा, ए इक्वल टू फाइव, बी इक्वल टू माइनस थ्री एंड सी इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है। ऐसे ही इसका कर लीजिए, नंबर फोर का कर लो, ऐसे सेम सेम पैटर्न पे करो, कैसे करोगे, फोर क्या है, टू एक्स इक्वल टू वाई, वो कैसे लिख सकते हो, टू एक्स माइनस वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो, इसको कंपेयर करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से, ए की जगह पे टू आया, बी की जगह पे माइनस का वन, ये माइनस का वन, ठीक है, एंड सी की जगह पे क्या है, जीरो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू द सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर टू क्या कहता है, देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। वो कह रहा है कि इंसर्ट एक टू वेरिएबल इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म है जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखना है ईच इक्वेशन को, कैसे लिखोगे, पहले को उठाओ, एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस जीरो वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, देखो ये इसी फॉर्मेट में हो गया। दूसरे को लिखो, वाई इज इक्वल टू टू, वो कैसे लिख सकते हो, जीरो एक्स प्लस वाई, टू इस साइड आएगा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ये भी हो गया। तीसरे को कैसे लिख सकते हो, टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, इसको लिखो टू एक्स प्लस, कोई वाई नहीं है तो इसको लिख दो जीरो वाई, इस थ्री को इस साइड ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये भी देखो हो गया। एंड इसको कैसे लिखोगे, फाइव वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, एक्स नहीं है तो इसको लिख दो जीरो एक्स प्लस फाइव वाई, टू इस साइड है तो टू को इस साइड ट्रांसफर कर लो, यहाँ से यहाँ जाएगा, ट्रांसफर में साइन बदल जाता है। हमेशा याद रखना, जब भी किसी वैल्यू का इक्वेशन में ट्रांसफर होता है, जैसे जैसे ये है इक्वेशन, ठीक है, इस साइड की वैल्यू इस साइड की वैल्यू, ठीक है, अगर इस साइड की वैल्यू इस साइड जाएगी या इस साइड की वैल्यू इस साइड आएगी, तो उनका जो साइन होता है ना, साइन होता है, साइन प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, साइन बदलेंगे, याद रखना, साइन है वो बदल जाएंगे, चेंज होंगे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो एक्स प्लस फाइव वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और अगर कोई मल्टीप्लाई का नंबर, जैसे फाइव वाई इक्वल टू थ्री एक्स है, अगर ये फाइव इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई का जो नंबर है वो डिवाइड में जाएगा, वाई इक्वल टू थ्री बटे फाइव एक्स हो जाएगा। अगर डिवाइड का नंबर है ऐसा लिखा है कुछ, तो ये डिवाइड का नंबर अगर इस साइड जाता है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो फाइव वाई इक्वल टू थ्री एक्स, ऐसे, ठीक है। So we are going to solve the next question. We are going to discuss about the exercise number 4.1, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ पेन, इसको मैं हिंदी में लिखूं, देखना, मैथ में क्या करना है, हमेशा सवाल को पढ़ो और अपने अनुसार राइट करो,
द कॉस्ट ऑफ नोटबुक equal to the twice of cost of pen to multiply cost of pen. Write the linear equation of two variable to represent this statement. Take the cost of notebook x, तो नोटबुक की जगह क्या देंगे x is equal to and the pen to be y, तो क्या गया इक्वेशन x is equal to y, ये लीनियर इक्वेशन बन गया। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिख सकते हो x माइनस टू वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैथमेटिकल क्वेश्चन को हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। एक तो तुमने ये सीखा। नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। टेस्ट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए स्टैंडर्ड टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखना है and indicate the value of a b c in each of the cases। ठीक है, लिख दो। इस प्रॉब्लम में इस पे बार लगा है, इस पे बार लगा है, ठीक, लिख दो। इस फॉर्मेट में लिखना है और ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। याद रखो, लिखो, कैसे लिखोगे, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 9.35 में फाइव में बार है। इसको इस फॉर्मेट में लिखो, कैसे लिखोगे, टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस 9.35 में बार है इक्वल टू जीरो। इसका कंपेयर इससे कर दो, ए की वैल्यू क्या है टू, बी की वैल्यू थ्री एंड सी की वैल्यू माइनस 9.35 में बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्स माइनस वाई अपॉन फाइव माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख दो एक्स माइनस वाई माइनस वन अपॉन फाइव वाई माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। ए इज इक्वल टू वन हो जाएगा, बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव हो जाएगा और सी इक्वल टू माइनस का टेन हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है हर क्वेश्चन को और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स। को कैसे लिख सकते हो, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो। अच्छा, मैं जैसे कंपेयर कर रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं एक को दिखा देता हूँ आपको करके। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर कर रहा हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट कि ए इक्वल टू माइनस टू, बी इक्वल टू थ्री और सी इक्वल टू माइनस। तो ये कैसे लिख देता हूँ ये बताता हूँ। तो इसको लिखो माइनस का टू एक्स प्लस का थ्री इंटू वाई प्लस का माइनस का सिक्स इक्वल टू जीरो, ये यही है। अब इसका कंपेयर कर दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए की जगह क्या है माइनस टू, बी की जगह क्या है थ्री, सी की जगह क्या है माइनस का सिक्स। ऐसे में डायरेक्ट लिख देते, ठीक है। आप एक दो सवाल सॉल्व करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स की तरफ वाई का ट्रांसफर हो गया, प्लस में जीरो लिख दिया
और यहाँ पे जब वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -3 एंड सी इक्वल टू 0। ठीक। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। 2x माइनस, क्या लिखते हैं इसको, 2x इक्वल टू -5y, इसको लिखो क्या, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। a इक्वल टू 2 आया, b इक्वल टू 5 आया एंड c इक्वल टू 0 आया। ऐसे इसका करो, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। कैसे लिख सकते हो, 3x प्लस वाई नहीं है तो इसमें लिखो 0y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका कंपेयर करो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। a इक्वल टू क्या है 3, b इक्वल टू क्या है 0 एंड c इक्वल टू 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। y माइनस 2 इक्वल टू 0, x नहीं है तो लिखो 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। a इक्वल टू क्या आ गया, इसे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड से, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। ऐसे क्वेश्चन नंबर ये कर लो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन याद रखना है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, वो याद रखना है, बाकी सब हो जाएंगे। और मैथ को ना बहुत हड़बड़ा के नहीं करना होता है, बड़ी आसानी से करो। एक और ट्रिक बताता हूँ आपको सॉल्व करने की। जब भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप उसको एक नहीं दो नहीं 5 बार पढ़ो। आप जितनी बार क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, उतनी क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा आपके कि क्या कहना चाह रहा है और क्या सोल्यूशन फाइंड करवाना चाह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 5 इज इक्वल टू 2x। इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखो, इस 5 को इस साइड ले जाओ तो आएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें y नहीं है तो लिख लो 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसका कंपेरिजन स्टैंडर्ड से करो, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन से करो। क्या आएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -5। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 और कुछ लीनियर इक्वेशन के बारे में। पहले मैंने बताया आपको कि इक्वेशन किसे कहते हैं, फिर मैंने बताया कि वन वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है, फिर मैंने आपको भी समझाया कि टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है और सॉल्व कैसे होता है, ओके, किस फॉर्मेट में होता है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिएगा, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन फाइंड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।